हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है यहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज, ट्रैवलिंग, possibilities, nothingness. Intensity, understanding, isolation, comparison and change, sorrow. Let's see, इनको clarify करेंगे। Going with the flow. यूनिवर्स, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 2, फरवरी मंथ। सो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है और वहाँ पर गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो सिचुएशन को हैंडल करना है या सिचुएशन के साथ डील करना है, शायद वो आपकी पर्सन को आ ही नहीं रहा है कि मैं कैसे सिचुएशन से डील करूँ, कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ, जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है तो उनको कैसे दूर करूँ। तो आई थिंक वो चीज़ उनको हैंडल करना आ ही नहीं रहा है। इस वजह से वो एक ऐसी एनर्जी में अभी है जहाँ गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी, लाइक इंसान तभी जाता है उस एनर्जी में जब उसे कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है लाइफ में, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तभी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में इंसान जाता है। और मुझे करंटली यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही है, जहाँ उनका कोई क्लियर डिसीज़न नहीं है, जहाँ उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट वो जैसे उनको फ्लो लेके जा रहा है वैसे वो चलते जा रहे हैं। लाइफ में जो भी हो रहा है अपने आप से हो रहा है, खुद उनके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो गोइंग विद द फ्लो एक तरीके से सरेंडर जैसी ही एनर्जी होती है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ है यहाँ पर। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है। और इस रिश्ते की एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें शायद उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अभी किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ठीक है, बट ये चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं दोनों साइड से होगा।
अगर इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है तो। अब आपके जो पर्सन है इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि इनके जो हक का कॉम्प्रोमाइज़ है शायद इनको बहुत भारी लग रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो, वो इनको थोड़ा भारी लग रहा है। देखिए, कोई भी रिश्ता चलता है तो इक्वल गिव एंड टेक पे चलता है, बैलेंस में चलता है, लेकिन जहाँ एक तरफा हो जाए चीज़ें तो वहाँ चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एफर्ट है तो दोनों साइड से ही लगेंगे ना। मान फैमिली आप दोनों की ही है, आपको भी अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा तो उनको भी अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये कि आप तो अपनी फैमिली को मना रहे हो, बट वो पर्सन है कि वो मना ही नहीं रहे, वो सोच रहे कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सुना देंगे मेरे को, तो वो उस चक्कर में वो कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए इस रिलेशनशिप में कास्ट प्रॉब्लम है तो आप अपने कास्ट को लेकर के चलो घर वालों को भी मना रहे हो और कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस होना चाहिए ना, चाहे वो एफर्ट का है चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ का है, वो नहीं हो पा रहा है। एंड आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है इस बात से। तो कोई भी रिश्ता है मेरे ख्याल से बैलेंस के बिना नहीं चलता, बट इनका गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाने का रीज़न ही यही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं रिश्ते के लिए। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस है, पाइसेस मीन राशि नंबर 2 फरवरी मंथ। भी हम किसी जर्नी पर होते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो हमारी इंट्यूशन हमेशा हमें गाइड करती है, बट डिपेंड करता है कि कितने लोग उस इंट्यूशन को सुन रहे हैं और कितने लोग इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भी रास्ता दिखाया जाता है उनके इंट्यूशन के थ्रू, लेकिन डिपेंड करता है ना वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इल्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहते हैं या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, खुद के मन से ही चीज़ों को सोच लेते हैं, खुद के मन से ही चीज़ों को बना लेते हैं। अब जो इंसान खुद के मन से चीज़ों को बनाने बैठता है ना, तो फिर उसको तो हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगी ना, क्योंकि हम तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं हमें वही चीज़ें दिखेंगी भी। एक होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, कहीं जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ठीक है, अब वो अपने मन ही में सोचे जा रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव उसने सोच लिया कि अगर वहाँ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, रास्ते में ऐसा होगा वैसा होगा। उसने जाके नहीं देखा वहाँ पर, या फिर उसने ये नहीं सोचा कि चलो अगर मुझे लग भी रहा है कि ऐसा होगा तो मैं क्या ऐसा करके चलूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम्स भी आए तो मैं आराम से निकल जाऊँ। वो ये नहीं सोच रहा है, बस वो ये सोच रहे कि ये होगा वो होगा वो होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनकी वो नेगेटिव ज़्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक हवा नहीं बना लेते दिमाग में, वैसे बना लेते हैं ये। तो मुझे इनकी वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, सोचते रहना और अपनी इंट्यूशन को ना सुनना, क्योंकि यहाँ पर द मून एनर्जी है, इल्यूज़न में रहना, भ्रम पाले रखना। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एक तरीके से आपके जो पर्सन है ना ऐसे बिहेव कर रहे हैं लाइक अ डम, क्योंकि इनको ऐसा हो गया कि लाइक जैसे इनकी मैच्योरिटी नहीं है या इनके अंदर वो करेज नहीं है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कुछ कर ही नहीं सकते, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनके बहुत वियर्ड बिहेवियर है एक तरीके से। और चीज़ों के लिए तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर के ऐसा होना है क्या इनको, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा वो चीज़ें कि क्या हो रही हैं। और समटाइम्स आपको ये भी फील होता होगा कि ये पर्सन सीरियस ही नहीं है चीज़ों के लिए, क्योंकि इनका वो जो बिहेवियर है वो यही चीज़ शो कर रहा है। तो वहाँ पर अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो गलत नहीं हो। यहाँ पर द सन की एनर्जीज है। ओके, सो यहाँ पर इस रिश्ते में अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, ये दिखता है क्योंकि द सन कार्ड है पॉजिटिविटी एंड क्लियरिटी।
शायद उसमें थोड़ा समय लगे बट आ सकती है। जैसे अभी कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी से जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ उससे बहुत क्लियरली चीज़ दिख रही है कि ये क्लियर नहीं है और इनके पास क्लियरिटी नहीं है, या फिर इन्होंने आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं दे रही कि इस रिलेशनशिप को से रिलेटेड कोई क्लियरिटी है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि शायद आप क्लियरिटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद क्लियर होना चाहते हो, क्योंकि आप भी परेशान हो गए उस तरीके से कंफ्यूजन में रह करके। नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आगे आने वाले 19 से 20 दिन में शायद आपको कोई क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नो थिंकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये लियो सिंह राशि का कार्ड है और नंबर 19 अक्टूबर मंथ है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ, 12 दिसंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। नो थिंकनेस, देखिए आपके पार्टनर ना चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाह रहे, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन से भाग जाना, उसको फेस ना करना, सुनना नहीं है, सिर्फ अपना सुनाना है, दूसरे का नहीं सुनना है, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी। होता है ना कि अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, एक बहुत अजीब सा बिहेव करना, तो वो मुझे दिखाई देता है। मुझे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जानबूझ करके चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको भी पता है कि टेंशन होनी है, अगर मैंने सोचा तो मुझे टेंशन होगी, इस वजह से वो सोचना नहीं चाह रहे हैं। क्या होता है कि जब इंसान बैठ के आराम से क्लियरली बात करता है ना, तो 2-3 गलतियाँ उसकी भी निकलती है, ठीक है। अब ये वही तो नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि गलतियाँ मेरी भी निकलेंगी और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस वजह से क्या करते हैं, या तो कन्वर्सेशन से भागते हैं, बातें नहीं करते हैं, या फिर ये अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत वियर्ड होता है, बहुत अजीब होता है वो। सो ये चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि ये खुद गिल्ट में चले जाएंगे अगर चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो। इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। और ये आपके बारे में सोचना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि जब भी सोचते हैं तो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील होती है, एक खिंचाव ये महसूस करते हैं और इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने को, तो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर दोबारा बात होगी तो फिर से इश्यूज़ होंगे, और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये पर्सन क्लियर नहीं है। ये पर्सन आपसे भी शायद ये कहना चाहते हैं कि आप भी ना गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा होगा किस्मत में वो हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये आपको भी उसी में रखना चाहते हैं, बट ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, आपको कह नहीं पा रहे हैं वो बात कि साथ रहते हैं और फ्लो में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट आई थिंक आप एक अलग माइंडसेट के पर्सन हो, आपका अलग नज़रिया है चीज़ों को देखने का और सोचने का। आप बिलीव करते हो कि भाई खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं, और वो शायद उस चीज़ को बिलीव करते हैं बट अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनको पता है कि एफर्ट लेने पड़ेंगे अगर बिलीव किया तो। यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको आपके साथ रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं रहना, लेकिन अभी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है आपके पर्सन। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ये ऑल साइन है, नंबर 20 है, फरवरी मंथ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि जो सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, या फिर सिचुएशन ऐसी हो रही है जो इनके हाथ में अब नहीं है। शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई रिलेशनशिप में, या सब बहुत कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। तो अभी आपके जो पर्सन है वो खुद चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्लियरिटी आ जाए।
ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, वो खुद चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्लियरिटी आ जाए, वो खुद चाहते हैं कि कोई तो रास्ता उनको दिखे, और शायद ये कभी कभी प्रे भी करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन इनके खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है। प्रे करते हैं कि क्लियरिटी आ जाए, प्रे करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन इनके एक्शंस नहीं है। ये जस्ट प्रे कर रहे हैं और ऊपर वाले के हाथों में छोड़ रहे हैं चीज़ों को कि आप जानो, आप देखो क्या करना है, कैसे करना है। बट ये भी तो हो सकता है ना कि ऊपर वाला ये चाह रहा हो कि तुम पहले थोड़ा कुछ करो। कई बार हम सोचते हैं कि ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है, तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि उनको हम अपने हिसाब से डील करें। जब हम कोशिश कर ले और हमसे नहीं हो पाया तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है, लेकिन जब तक हम खुद कर सकते तो वो यही कहेंगे यूनिवर्स कि तुम खुद ही करो, ताकि पता तो रहे कि किसी चीज़ के लिए कितनी मेहनत की थी, ताकि उसकी वैल्यू तो हो उस इंसान को कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की थी उस चीज़ के लिए। बट ये इंसान है कि प्रे तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ, 20 फेब और 2 फेब, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। कि कुछ चीज़ें होती है जो इंसान जो है वो समझता है, और रिलेशनशिप में जब भी होते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पर्सन से कि वो अंडरस्टैंड करेगा हमें। अब बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत ही मतलब ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस निकल रहे हैं ना, वो बहुत क्लियरली आपके पर्सन की पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता आप लोग इतने टाइम से उनके साथ कैसे रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये अंडरस्टैंड तो वो इंसान करता है ना जो अंडरस्टैंड करना चाहता है। बट इनका ये है कि ये खुद की जब बारी आती है तो ये बहुत अच्छे से चीज़ों को डिकोड करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, लाइक एक ऐसी जहाँ ये इनकी अंडरस्टैंडिंग सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर ये आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, तो इनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। सारी चीज़ ये है कि वो जो इस तरीके के वियर्ड जो बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना नहीं चाहते हैं। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाह रहा है, ये उनसे भाग रहा है। इसीलिए ये आपके ये होगा ना कि ये मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा। समझ सब आता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर समझेंगे तो उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत मैं कहूँगी कि बहुत स्मार्ट है, दिमाग से चलते हैं और सोच समझ के चलते हैं। अभी क्या उनकी दाल नहीं गल रही है, अभी क्या है आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, इस वजह से वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में गए हैं। क्योंकि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो तो उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है ना। जब तक वो आपको मैनिपुलेट कर पा रहे थे, जब तक वो आपको कंट्रोल कर पा रहे थे, तो वो कर रहे थे, वो चीज़ों को चल रही थी वो चीज़ें। लेकिन अब इनके पास कुछ है नहीं करने, क्योंकि इनको पता है कि अब आप कंट्रोल नहीं होगे उनसे। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 14 मई मंथ। सो मैं कहूँगी कि वो रहना चाहते हैं आपके, तो मैं आपको बोल ही रही थी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। मैं कहूँगी कि इनको याद भी आती है आपकी। आइसोलेशन, एक अकेलापन भी महसूस करते हैं, आपकी कमी भी इनको महसूस होती है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये आपको मिस तो बहुत करते हैं, ठीक है, और अकेलापन भी महसूस करते हैं, जो कि बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बस अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं।
कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फीलिंग्स है इनको आपके लिए, ठीक है, फीलिंग्स है और रहना भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ चीज़ों से भी भाग रहे हैं, वो बच रहे हैं कुछ चीज़ों से। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ। सो कंपैरिजन मुझे लगता है यहाँ पर इस कार्ड को देख के कि प्रेजेंट एंड पास्ट को कर रहे हैं। पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है इस पर्सन का, क्योंकि आपके साथ थे तो ऑफकोर्स वो आइसोलेटेड एनर्जी तो नहीं थी इनकी, लेकिन अब प्रेजेंट में इनकी आइसोलेटेड एनर्जी है। रात रात भर नींद नहीं आती है, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और परेशान है। तो इनको अभी कंपेयर करते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट को, तो फील करते हैं कि मेरा पास्ट बहुत बेहतर था प्रेजेंट से, तो क्योंकि अभी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन। दरअसल इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और इनको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हो, आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनका जितना भी खेल था वो आप ही पे चलता था, ठीक है। अब जब आप ही ने सुनना बंद कर दिया, जब आप ही ने जब आप ही उनके कंट्रोल से बाहर आ गए, तो डेफिनेटली उनकी तो रातों की नींदें उड़नी थी, क्योंकि अब उनके पास कोई और गेम बचा नहीं है। बात भी सही नहीं है। रिलेशनशिप पे जब हम रहते हैं तो क्लियरली पार्टनर को बोलना चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है और इस वजह से अभी मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, या इस चीज़ को लेकर के मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकता। ये एक इंसानियत होती है, ये एक क्लियरिटी होती है सामने वाले के लिए भी। बट आप घुमाए जा रहे हो तो वो गलत है, और ये वो गलती कर रहे हैं। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। चेंज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 5 मई मंथ, 5 मई और 14 मई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। और यहाँ पर चेंज की भी एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कुछ बदलाव आने वाले हैं, और वो जो बदलाव होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि अभी तक आपने उनको चेज़ किया है, अभी तक आप उनके लिए रोए हो, बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे और ये आपके लिए रोएंगे। तो ये मुझे एक बदलाव दिखाई देता है। इन्होंने बहुत इग्नोर किया है, इन्होंने बहुत अपना मन की मर्ज़ी की है, जितना ये कर सकते थे अपने हिसाब से, जितना ये कर सकते थे इन्होंने बहुत किया है। लेकिन मुझे कहते ना कि वक्त घूम फिर के ज़रूर आता है, तो ये मुझे कार्ड शो करता है कि वक्त घूम फिर के आएगा, डेफिनेटली आएगा, और इन पे भारी भी पड़ेगा। तो आई थिंक ये इनकी एक रियलाइजेशन होगी अपनी लाइफ को लेकर के कि इन्होंने क्या खोया है, और वो आगे आने वाला समय इनको वो चीज़ देगा कि आप यहाँ पर रियलाइज़ करो। यहाँ पर सोरो की एनर्जी है, दुखी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ऑफकोर्स आपके बारे में सोच के आपको याद करके दुखी होते हैं ये पर्सन, बहुत क्लियरली दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जब ये आपके साथ थे तो बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में थे, मस्त थे, मतलब किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ को लेकर के इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। पहले सिक्योरिटी थी ना कि आप थे उनकी लाइफ में, लेकिन अब आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। एक तो होता है कि हमारी लव लाइफ सेट है, एक है कि हमारी लव लाइफ सेट नहीं है। तो जब सेट होती है तो इंसान बहुत मस्त रहता है कि चलो अब एक टेंशन ख़त्म हुई, बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो पार्टनर चाहिए था वो तो हमें मिल गया है। बट अब आप नहीं हो तो अब इनके पास एक टेंशन आ गई लव लाइफ को लेकर के कि क्या हो रहा है मेरी लव लाइफ में, क्योंकि हर इंसान का अपना एक टाइम होता है, या मैं कहूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, और टाइम से वो चीज़ें होती है तो अच्छी रहती है। अभी मान लो आपके साथ रिलेशनशिप में है, कल को मान लो कि किसी के साथ वाइब्स ही मैच नहीं हो रही, कोई सूटेबल पर्सन मिल ही नहीं रहा है, तो टेंशन की बात होती है ना, बर्डन आता है, फैमिली की तरफ से भी बर्डन आता है, बहुत 10 तरीके के इश्यूज होते हैं, तो वो स्ट्रेस है इनको, ठीक है।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।